है वो विविधता है। डाइवर्सिटी इज एसेंस ऑफ इंडिया। तो विविधता का तात्पर्य यह नहीं होता है कि जो संविधान के प्रावधानों से टकराव, जिन विविधताओं से संविधान का टकराव नहीं होता है उसे रखा जाएगा। यानी कि किसी ट्राइबल कम्युनिटी में कोई कस्टम है, कोई ट्रेडिशन है, तो वो कस्टम ट्रेडिशन को उसको कंसेशन दिया जाएगा। ये समान नागरिक संहिता के बारे में जो एक गलतफहमी फैलाई जाती है कि हिंदू कोड बिल आप पर थोप दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। भारत में तो इसका एक उदाहरण है। गोवा में यूनिफॉर्म सिविल कोड आज दशकों से है। 1867 का जो पुर्तगीज लॉ है उसके आधार पर यूनिफॉर्म सिविल कोड है। गोवा में मुसलमान भी हैं, कैथोलिक्स भी हैं, प्रोटेस्टेंट्स भी हैं, हिंदूज भी हैं, सिख भी हैं, सभी धर्म के लोग हैं। गोवा तो एक कॉस्मोपॉलिटन स्टेट है। आइसोलेशनिस्ट व्यू से आप बाहर निकलिए। आइसोलेशनिस्ट अलग थलग रहने के माइंडसेट से मुस्लिम समाज को बाहर निकलना चाहिए। तो विपक्ष एकता और अखंडता के लिए खतरा के लिए एक लॉजिक नहीं दे पाया। यूनिफॉर्म सिविल कोड को इसलिए पेश नहीं किया जाए चूंकि ये संविधान विरोधी है। जिस सेकुलरिज्म की बात बार बार विपक्ष यूरोप के मार्फत करता है, यूरोप का ऐसा कौन सा देश है जहां यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं है? ये संविधान सभा में यूनिफॉर्म सिविल कोड पर जो बहस हुई उसे पढ़ लेना चाहिए। जब नजीरुद्दीन अहमद और पोकर साहब ने मुद्दा उठाया और कहा रिलीजन में इंटरफेरेंस है, तो उसका जवाब अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर और दूसरे के एम मुंशी और बाद में बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया। जो 3 बातें उन्होंने कही, पहली बात कही कि इस देश में ऑलरेडी सिविल कोड है, सिर्फ 3 मुद्दे उससे बाहर हैं, विवाह का, सक्सेशन का, इनहेरिटेंस का। और ये 3 मुद्दे इसलिए बाहर हैं कि तीनों में मध्ययुगीन कानून के सहारे लोग चलना चाहते हैं। जनता के हित में क्या है? आज की डेट में आर्थिक मंदी का दौर चल रहा है और जनता के पास खर्च करने को, ज़रूरतें पूरे करने को पैसा नहीं है। उसके कारण छोटे उद्योग धंधे 50% बंद हो चुके हैं। दुकानों पे प्रोडक्शन नहीं हो रहा, तो सभी चीज़ें जो है आर्थिक मंदी की चपेट में देश घिरता चला जा रहा है। तो अभी तक जो सरकार की जो है, सरकार के अंदर इकोनॉमिस्ट तो बहुत हैं, लेकिन उसके बावजूद जो सरकार है केवल सप्लाई साइड पे लगी हुई है। जब तक डिमांड नहीं बढ़ेगी, डिमांड तभी बढ़ेगी जब आपके हाथ में, जब जनता के हाथ में पैसा होगा। तो पता नहीं किस तरह, क्योंकि इस को लगातार पिछले 7 सालों से नज़रअंदाज हुआ है डिमांड वाली चीज़ें, कि जैसे जनता के हाथ में पैसा है। हालांकि सरकार जो है बहुत बड़े बड़े काम करना चाहती थी, रोड बनाना चाहती थी, सड़कें बनाना चाहती थी, पोर्ट बनाना चाहती थी, लेकिन उसकी वजह से हालत ये हो गई कि जो आम जनता है, गरीब जनता है, उसके अलावा मिडिल क्लास है, उन सब के हाथ में डिस्पोजेबल इनकम बहुत कम हो गई और महंगाई बढ़ गई बहुत ज़्यादा। तो हम चाहते हैं कि इन बिंदुओं पर फाइनेंस, वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री का ध्यान जाए। बोला है ये सब बजट में ही चाहते हैं। हम बजट के सहारे इस देश की इकोनॉमी में 12% GDP लाना चाहते हैं। इस मंदी को हम दूर करना चाहते हैं। जनता के हाथ में पैसा होगा, जनता माला माल होगी तो सरकार भी माला माल होगी। यदि जनता गरीब होगी तो कहाँ से टैक्स देगी, कहाँ से लोन चुकाएगी, कहाँ से फैक्ट्री चलेंगी, कहाँ से दुकान चलेगी?